गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके थे। उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है कंप्लीट हो चुका था। अब जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए आइए। आइडेंटिटी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होगा। ठीक है, अगर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे हो जाता तो ये कौन सा हो जाता? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन अलग क्या कर रहा है? समय। जो ये समय दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये बोला जाए कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे वहां आ गया। लेकिन ये बोला जाए कि तुम क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे थे। एक बोला गया कि तुम क्रिकेट खेल रहे थे और एक बोला गया कि तुम क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे थे। तो देखिए, रहे थे दोनों में आया, लेकिन एक में समय दे दिया 2 घंटा और एक में जो है समय नहीं दिया हुआ है। चलिए आइए। हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन हो जाता है। मेन वर्ब जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। यह नेगेटिव के लिए है। जब क्या सब शुरू में आ जाए तो उसकी स्पेलिंग हम लोग व्हाट नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पे हम लोग किससे प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए, जब, कब, क्यों, कहां, किसको, कौन, क्या, यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो अगर बीच में आ जाए तब क्या होगा? WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। आइए देखते हैं सिंस कहां लगाएंगे, फॉर कहां लगाएंगे। ठीक है, सिंस निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात। ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, बजे। ठीक है, 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जो भी है बजे। ठीक है, दिनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है, सन, जैसे सन 2010, 12, 15 जो है। ठीक है, चलिए फॉर में आइए। अनिश्चित समय, जैसे घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, साल, महीना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमको क्या करना होता है? सिंस का लगाना होता है और फॉर का लगाना होता है। इतना समझ में आ गया होगा कि सिंस किसके लिए लगेगा, फॉर किसके लिए लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी हेड बीन होती है, मेन वर्ब में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो है इसी को मिटा करके यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि रूल जरूरी है देखना। जैसे मान लीजिए कि हम 3 दिन से कविता याद कर रहे थे। हम 3 दिन से क्या कर रहे थे? कविता याद कर रहे थे। देखिए, समय आ गया है और रहा था, रही थी, रहे थे भी आ गया है। तो हमको पता चल गया है कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहुंच आते हैं तुरंत रूल पर। तो सब्जेक्ट कौन 3 दिन से याद कर रहा था? तो हम, तो हो गया वी। सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ लगाएंगे हैड बीन। तो वी हैड बीन क्या कर रहे थे, यानी हम हो गया, कर रहे थे हो गया। अब क्या कर रहे थे भाई? याद करना। तो लर्न, इसमें क्या लगाने की बात की गई है? आईएनजी। तो लर्निंग, क्या याद कर रहे थे? पोयम। कब से? 3 दिन से। तो दिन किस में आया था? सिंस में, फार में, फार में ना, फार। पोयम फार कितने दिन? 3 डे। तो 3 डेज। समझ में आ गया? चलिए दूसरा इसका बनाएंगे। नहीं याद कर रहे थे तो वी हैड नॉट बीन, फिर लर्निंग पोयम
फॉर 3 days। ठीक है, तीसरा देखेंगे क्या वाला, तो हैड वी बीन लर्निंग पोयम फॉर 3 days क्वेश्चन मार्क। ठीक, चौथा वाला तो वाई लगा दीजिए, वेयर लगा दीजिए, हाउ लगा दीजिए। ठीक है, तो वाई लगाया हमने और हैड बी बीन, तीसरा वाला यानी हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं, लर्निंग पोयम फॉर 3 days क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से देखिए, हम 3 दिन से कविता याद कर रहे थे, तो हम तो वी रहे थे, तो हैड बीन क्या कर रहे थे, याद करना, तो लर्निंग क्या याद कर रहे थे, कविता, कब से, फॉर 3 दिन, तो 3 days। ठीक है, तो 1 नंबर हमारा यहाँ से चलता है, 2 नंबर हमारा ये होता है, 3 नंबर इधर, फिर ये 4 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आपका 5 नंबर और ये 3 दिन जो है आपका 6 नंबर, पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए सीरियल से आप चलते चलिए, शुरू से उठाइए फिर पीछे से सीधा चले आइए, आपका सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा, आप बड़े आराम से सेंटेंस को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिख देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए आइए लिख देते हैं पहला, तुम 4 दिन से कपड़ा धुल रहे थे, तुम 4 दिन से कपड़ा धुल रहे थे। दूसरा देखिए, वे 4 सप्ताह से किताब पढ़ रहे थे, हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, भाई सोमवार से गीत गा रहा था। ठीक है, राधा सन 2010 से दिल्ली में रह रही थी। ठीक, वह 5 घंटे से फर्श साफ कर रही थी। ठीक है, इतना आप लोग क्या करिएगा, बना डालिएगा। ठीक है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। समझ में आ गया। चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं सिंस वाला भी। ठीक है, चलिए सिंस वाला हम लोग देखते हैं, तो इतना उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम इसी का ये तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो कौन खेल रहा था, हम, तो वी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब रहेगा, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो प्ले, इसमें आईएनजी, प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। क्रिकेट कब से खेल रहे थे, 5 बजे से, तो मॉर्निंग यानी सिंस क्या लग गया, निश्चित समय है, मॉर्निंग नहीं बल्कि क्या है, 5 बजे, तो सिंस कब से, 5 o'clock, 5 o'clock। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यहां देख लीजिए 5 o'clock ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट
सिंस 5 o'clock। ठीक है, तीसरा देखा जाए तो हैड वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा वाई लगाइए और तीसरा उतार दीजिए। हैड वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? देखिए, तो इसमें जब भी जो है क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं तो वो अगर नहीं लगे हैं तो आपका सारा किया हुआ गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपने जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। इस प्रकार से पास्ट का भी चारों जो टेंस थे, पार्ट थे, वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जो है फ्यूचर का शुरू करेंगे। ठीक है।